अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मोहम्मद आदिल। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जिसे आप सभी जानते होंगे और वाकई जानते हैं और जानते ही होंगे। इसके बारे में बताने की तो ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा मुख्तसर बता देता हूँ। मैं आपको अभी मिसफला कुबरी की तरफ ले जाऊंगा और मैं जो मिसफला कुबरी की तरफ जाऊंगा वो इब्राहिम खलील रोड से जाऊंगा, यानी कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पे जो यहाँ रोड का नाम रखा गया है, मैं उस रोड से जाऊंगा और मैं आपको मिसफला कुबरी को दिखाऊंगा। तो चले चलते हैं। सबसे पहले होटल मिलता है और यहाँ पे होटल मिलते हैं, तो चले आगे चलते दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अभी जैसा कि मैं बताया आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में कि मैं मिसफला कुबरी की तरफ जा रहा हूँ और इब्राहिम खलील रोड से मैं मिसफला कुबरी जाऊँगा। तो मैं अभी इब्राहिम खलील रोड पर चल रहा हूँ और दिखाता हूँ कि नाइट का व्यू किस तरीके से। ये देख सकते हैं कि नाइट में की जो मार्केट है किस तरीके से होती है, यानी कि जो आप सऊदी में अगर सऊदी का अगर मज़ा आपको लेना है तो सबसे बेस्ट मेरा जहाँ तजुर्बा है वो आपको नाइट में आप जब घूमने के लिए निकलेंगे तो यहाँ बहुत इंजॉय आएगा। क्योंकि जो होती है यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो अभी का जो टाइम चल रहा है, यानी कि जो अभी का जो माहौल चल रहा है, माहौल का कहने का मतलब मेरा है कि अभी गर्मी जो इतनी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि जो सुबह से लेकर शाम तक यानी 7-8 बजे तक समझिए मोटा मोटी कि बहुत गर्मी रहती है और दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, नाइट में भी गर्मी रहती है। लेकिन नाइट का जो मसला है कि नाइट में हवाएं चलती है और मौसम ठंडा हो जाता है और यहाँ आवाम जो होती है ज़्यादा नाइट में निकली। ये जो रोड है, इस रोड पे रश या भीड़ एनी टाइम हमेशा इस वक्त इसलिए रहती है क्योंकि ये हरम से जुड़ा हुआ रास्ता है और हरम से जुड़ा हुआ ये रोड है और मोहम्मदन कम्युनिटी है, यानी जितने भी मुस्लिम हैं, यानी ऑल ऑफ द वर्ल्ड से यहाँ उम्रा करने के लिए आते हैं। क्योंकि नॉर्मल दिनों में यहाँ उम्रा करने के लिए लोग आते हैं और हज के टाइम में हज करने के लिए आते हैं और भी बहुत सारी है। और यहाँ के कुछ सिटीजन हो गए, बहुत सारे रीज़न से यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। आप कभी भी आएंगे इस रोड पे तो आपको भीड़ मिलेगी। और मैं अभी पहुँच गया हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जबल यहाँ पे एक सामने एक और होटल दिखाई दिया है। ये होटल है शौक अल खलील, यानी कि और जबल उमर जुमायरा करके ये होटल है। इसका व्यू देख सकते हैं किस तरीके का। तो यानी और ये मैं आपको उस तरफ ले जा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ही चीप मार्केट है, यानी बहुत सस्ती मार्केट भी आपको वहाँ पे मिलेगी। आप इधर अगर आएंगे, अगर आपको भूख लगी हो तो सबसे जो चीप यानी कि सबसे जो सस्ता खाना जो इधर मिलता है, यानी आपको यहाँ 10 रियाल में 5 रियाल में एक टाइम में पेट भर के खाना खा सकते हैं। इधर अंडा रोल मिलता है, उसके बाद अंडा पराठे मिलता है। फिर पाकिस्तानी होटल है, इंडियन होटल है, बंगाली होटल है, यानी साउथ होटल है। यानी कि जिस भी स्टेट से, जिस कंट्री से आदमी यहाँ पे आते हैं तो उस स्टेट उस कंट्री का यहाँ पे होटल है। क्योंकि यहाँ पे जो होटलें जो खोली गई है या होटल डाला गया है, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हर जगह की कल्चर को देखते हुए यहाँ होटल डाला गया। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर बंगाली लोग आते हैं तो उनको मछली भात चाहिए और जो उनके बंगाल के जो ट्रेडिशन है जो फूड का, उस तरीके का उनको खाना चाहिए। और इंडिया से आते हैं तो इंडिया ट्रेडिशन चाहिए। यानी कि अगर एक कंट्री को आप ले ले तो एक कंट्री में एक तरीके का ट्रेडिशन नहीं रहता, यानी खाने का हर स्टेट बाय स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट अलग अलग खाने का जो वैरायटी है, अलग अलग जो ये चीज़ें हैं सारी की सारी बदल जाती। इसी को लेके हर तरीके का यहाँ पे फूड के होटलें हैं और आपको यानी कि सस्ते में मिल जाएगा। और मैं अभी जैसा कि आप सभी को दिखा रहा हूँ और आप सभी देख सकते हैं, ये सामने जो कुबरी दिख रही है, यानी ये जो ब्रिज दिख रहा है, इसे मिसफला कुबरी कहा जाता है और यही मिसफला कुबरी है। मिसफला कुबरी है, ये सामने आगे पड़ती है। तो मैं आपको उधर लेके चलता हूँ और मैं दिखाऊंगा जो नाइट में जो मार्केट में किस तरीके का सामान बिक रहा है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं मार्केट में क्या क्या अभी बिक रहा है और क्या क्या हम दिखा सकते हैं। और देख सकते हैं आप जैसे कि यहाँ पे एक से एक होटल है, फूड का हो गया, फिर यहाँ पे आप अपने ज़रूरतों के सामान भी खरीद सकते हैं यहाँ पे। यानी कि आप जो जैसे लाइन से आगे जाइएगा तो सारे के सारे यहाँ पे होटलें हैं, यहाँ पे होटल है। हर चीज़ आपको जो आपकी जो भी नीड है, यानी कि आपकी जो भी ज़रूरत है, वो खाने की ज़रूरत हो, चाहे वो पीने की ज़रूरत हो, पीने में आपको जिस तरह कोल्ड ड्रिंक चाहिए
ठंडा चाहिए, जूस चाहिए, लेमन चाहिए, खाने में रोटी चाहिए, हफ्सा यानी कि जो खाना से मुझे एक चीज़ बहुत याद आया कि सऊदी के अंदर अगर आप आए तो सबसे पहले आप अलबैक यहाँ की फेमस चीज़ है उसे टेस्ट ज़रूर करें। फिर अलताजत, यानी अलताजत अरबी में मुर्गी को कहते हैं, उसे खाए। हफ्सा हो गया, फिर यहाँ की खबूसे हो गई और बहुत सारी चीज़ें सऊदी में जो सबसे फेमस चीज़ है। जिस तरीके से मान लीजिए हम इंडिया से यहाँ इंडिया में कोई विज़िट करने आते हैं तो रमज़ान के टाइम में जब जाते हैं तो सबसे जो ज़्यादा हैदराबाद में पहुँचकर आदमी जो खाता है जो चीज़ वो हलीम बिरयानी। इस तरीके से सबसे जो फेमस जो सऊदी की जो डिश है, यानी फूड आप कह सकते हो उसको, अब फूड ही है कह सकते हैं, वो है मंदी। वो मंदी आपको मिलेगी, यानी कि वो बड़ा सा थाल होगा, उसमें चावल पूरा मेवे वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाल के, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाला होगा चावल के अंदर, और उसके ऊपर से एक बकरे का, यानी समझिए आधा बकरा हो गया, एक बकरा हो गया, ऊँट का हो गया, पूरा एक रान समझिए बड़ा सा रखा होगा, वो भी विद मसाला, यानी मसाला के साथ पूरा वो लपेटा होगा, और खाने में क्या उम्दा लगता है। अगर आप एक अगर मंदी फुल लेते हैं तो कम से कम आप 4 से 5 आदमी आराम से खा सकते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट ही ऐसा रहता है कि अगर आपकी भूख है 2 रोटी की, यानी रोटी बोल रहा हूँ, आपकी भूख है 2 निवाले की तो आप 4 निवाला, क्योंकि उसमें जो एक अलग ही स्वाद है। तो मैं अभी यहाँ इधर मार्केट की तरफ देख सकते हैं कि रात में क्या व्यू है। ये देखिए व्यू कितना अच्छा व्यू है। चलते हम थोड़ा ब्रुश्त बतानिया की तरफ, यानी ब्रुश्त क्या चीज़ है मैं आपको उस दुकान के पास पहुंचकर बताऊंगा कि ब्रुश्त किसे कहते हैं। तो चलते हैं। तो मैं ब्रुश्त की शॉप के पास आ गया हूँ। देख सकते हैं आप मेरे पीछे ये ब्रुश्त की शॉप दिखाई दे रही है, यानी कि जो इस पर लिखा हुआ है ब्रुश्त वतानी, यानी कि जो सऊदी का जो ट्रेडिशन है यानी खाने का, यानी वो चिकन में, ये ब्रुश्त समझ लीजिए आपकी चिकन होता है, और चिकन को अलग अलग जो वैरायटी में अलग अलग तरीके से इसे सर्व किया जाता है। इसे क्रंची टाइप से, इसे स्पाइसी टाइप से, इसे फिर एक लेग पीस हो गया, यानी कि अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग तरीके से इसे सर्व करके एक नया फूड का नाम दिया हुआ। क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही कम यहाँ का अभी तक फूड टेस्ट किया है। मैंने भी अभी जो यहाँ के फेमस है वो 4 से 5 फूड मैं भी टेस्ट कर पाया हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर यहाँ की जो फेमस जो फूड है मैं उसको अगर लेने के लिए गया, मैं अपने दोस्तों के साथ, या मैं वहाँ किसी पर्पज़ से या किसी पार्टी के पर्पज़ से गया, तो मैं आपको उसकी फुल डिटेल्स बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमसे कमेंट के थ्रू जुड़े रहे। आपको जिस भी तरीके की वीडियो देखनी है वो हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी, फिर मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।